तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फाइनली स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JNB24U में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 18 जनवरी 2025 यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आप बड़ा ही पछताने वाले हैं, क्योंकि उत्तीर्ण करने के लिए हम डेली ला रहे हैं आपके लिए मॉडल पेपर, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय 18 जनवरी का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके लिए मैं एक ला रहा हूँ वीडियो। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं पढ़ाता हूं उसकी PDF तुरंत ही वहां पर इसकी PDF वहां पर अवेलेबल हो जाती है, बिल्कुल फ्री है। इसकी PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि आधे मैच यानी कि एक मैच था, यानी कि एक मैच खेल रहे थे, आधे घंटे तक खेला जाता है। मैच के 1/10 यानी कि समय ब्रेक लिया था, 1/10 समय ब्रेक लिया जाता है। कितने मिनट का ब्रेक लिया गया, वो पूछ रहा है कितने मिनट का ब्रेक लिया गया। तो यहाँ पर एक मैच खेला था, यानी कि इस प्रकार से ग्राउंड बना था। उसने क्या किया, उसमें 1/10 का क्या लिया, ब्रेक लिया। हम कहते हैं नहीं खेलेंगे, यानी कि इन्होंने कहा कि 1/10 समय हम का ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने मिनट का ब्रेक लिया गया है, आधे घंटे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आधे घंटे का फंडा समझना होगा। देखो आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। क्या होता है, 30 मिनट। क्या होता है, 30 मिनट। आपका आधा घंटा क्या मतलब होता है। तो पूछ रहा है कितने मिनट के लिए ब्रेक लिया गया, तो हम क्या करेंगे, 1/10 गुणे 30 कर देंगे। 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर कितने निकल के आ गया, 3 मिनट यहाँ पर क्या है, निकल के आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये प्रश्न क्या कहता है आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कहता है कि एक दुकानदार 12 में एक बॉल पेन यानी कि बॉल पेन या 5 के पैकेट को 50 में बेचता है। यदि कोई व्यक्ति 23 बॉल पेन खरीदता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि भैया जो था एक पेन, क्या बोलता है, जो एक पेन है वो कितने का बेचा जा रहा है, वो बेचा जा रहा है 12 रुपये का। कितने रुपये का, 12 रुपये का यहाँ पर बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर पैकेट यानी कि एक जो पैकेट 5 के पैकेट यहाँ पर होता है कि 5 के जो पैकेट हैं वो कितने के दे रहा है, ये दे रहा है 50 रुपये के। क्या दे रहा है, 50 रुपये का। अगर आप पेन यानी कि एक पेन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 12 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर 5 पैकेट खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि एक कोई व्यक्ति था, यानी कि ये कोई व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, 23 बॉल पेन, क्या किया, 23 बॉल पेन खरीद लिया। तो उन्होंने यानी कि इस क्वेश्चन में कहता है कि उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि ए था, उसे कितने इसे रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये 23 खरीद रहा है, तो ये क्या करेंगे, पैकेट तो पहले खरीदेंगे, बाद में 3 पैकेट बाद में खरीदेंगे। यहाँ पर 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, तो कितने पेन हो गए, 20 पेन हो गए। कितने पेन हो गए, 20 पेन हो गए। तो ये कितने पैकेट बने हैं, ये 4 पैकेट बने हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुणे 50 करेंगे तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी, इसकी राशि 200 रुपये हो जाएगी। यानी कि 4 पैकेट अगर वो लेगा तो उसे 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 23 बॉल पेन खरीद रहा है तो उसे एक पैकेट तो मिलेगा नहीं, अगर 2 और खरीदता तो उसे 25 हो जाते, तो उसे डायरेक्ट ही 5 पैकेट खरीद लेता। मगर उन्होंने कहा क्या, एक पेन, यानी कि अब 12 रुपये के 3 पेन खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पर जब 12 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 36। तो यहाँ पर कहता कितनी राशि, यानी कि 200 में जब हम 36 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 236 रुपये उसे टोटल देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 236 रुपये उसे टोटल भुगतान करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कुल छात्रों ने पिकनिक के लिए 2100, क्या बोलता है, कुल छात्र हैं पिकनिक के लिए 2160 की राशि एकत्र करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने 45 रुपये दिया है तो छात्रों की संख्या का पता लगाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
क्या कहता है कि कुछ छात्र थे वहाँ, उन्होंने क्या किया 2160 रुपये की एक राशि एक बोरे में यानी कि एक झोले में डाल ली। कितने राशि 2160 रुपये की राशि इसमें डाल ली। तो अब क्या कहता है कितने छात्र थे 45, एक छात्र यानी कि एक जो छात्र था प्रत्येक छात्र यानी कि हर एक छात्र ने 45 रुपये दिए। कितने 45 रुपये दिए। तो हमें बताना है कि छात्रों की संख्या का पता लगाइए। क्या कहता है छात्रों की संख्या का पता लगाइए। दो तरीके हैं इससे पता लगाने के। पहला तो ऑप्शन से गुणा करके देखो यानी कि 45 और ए ऑप्शन कितना है 48, तो इसे जब गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो हमें 2160 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट मेथड नहीं आया यानी कि अगर आपको शॉर्ट तरीका यानी कि सरल तरीका जैसे आप नहीं लगाना चाहते तो क्या करेंगे 2160 से भाग दे देंगे। किसको भाग देंगे यानी कि इससे हम भाग देंगे यानी कि 45 को हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा 48 ही निकल के आएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 4 दर्जन केले की कीमत 60 रुपये है, तब 12.50 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। आपको पता होगा कि 4 दर्जन यानी कि 4 दर्जन में केले कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। तो यहाँ पे कितने केले होंगे 48 केले होंगे। क्या होंगे 48 केले होंगे। तो आपको पता होगा कि 48 केलों का मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया है 60 रुपया दिया गया है। एक केले का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा भाग करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 24 दूना 48 और 30 दूना 60, 12 दूना 24 और 15 दूना 30। यहाँ पर इसे काट लेंगे 4 3 12 और 5 3 15। तो यहाँ पर कितना निकल के आया यानी कि आप बोलेंगे कि एक केले का मूल्य 5/4 दिया गया है। तो बताइए कि 12.50 रुपये का यानी कि 12.50 रुपये के कितने केले खरीदे जाएंगे। तो यही तो आपको बताना है। तो आपको करना क्या है पहले आपको जो है दशमलव को हटाना है। दशमलव के आगे आपको देखना है कितने अंक हैं 2, तो इसके बटे में भी 2 जीरो आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 1 यानी कि 5/4 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 1250। इसके बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा आप बोलेंगे 4 गुणे 1250 बटे में 5 गुणे 100 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर काट लेंगे। यहाँ पर कटेगा 1 0 से 1 0, 5 1 5, 25 पंचे 125 यहाँ पर काटेंगे यानी कि 2 पंचे 10, 5 25, 2 कम 2 2 दूना 4। तो यहाँ पर कितना आएगा यानी कि 2 गुणे 5 करेंगे तो हमें कितना यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा कि 12 यानी कि 12.50 के कितने केले खरीदे जा सकते हैं। आप बोलेंगे 10 केले खरीदे जा सकते हैं। कितने केले खरीदे जा सकते हैं 10 केले खरीदे जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न रहने वाला है। किसी काम को 30 पुरुष यानी कि किसी काम को 30 पुरुष यानी कि और 16 दिनों में करते हैं। अगर दिनों कहता है तो इसे हम गुणा करेंगे यानी कि 16 दिनों में कर रहा है। अब बराबर अब 8 पुरुष यहाँ पर 8 लिखेंगे, गुणा करेंगे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम डी लिख लेंगे। इनकी क्या करेंगे क्लोस यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्या करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 30/16 और इनमें कितना आ जाएगा 8 गुणे डी। तो क्या करेंगे 8 1 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 गुणे 2 बराबर 60 दिनों में क्या करेंगे 60 दिनों में पूर्ण करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये प्रश्न क्या कहता है, देखो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, वहीं पर आपको जो आंसर मिल जाना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर कहता है कि शोभित ने एक गिलास 9/8 कप नींबू पानी डाला। क्या कहता है कि एक गिलास में कितना नींबू पानी डाला 8
बटे 8 कप नींबू पानी डाला, यानी कि पानी की कुल मात्रा क्या होगी जिसमें शोभित ने 5 गिलास में डाला। तो 1 गिलास कितनी है, तो 5 क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 बटे 8 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 9 पचे 45 गुणे 8। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी कितना पानी डाला, कुल मात्रा क्या होगी, 45 बटे 8 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न क्या कहता है कि मोहन के पास चावल की एक बोरी है, इस प्रकार से एक बोरी है, तो उसमें क्या किया, 1/4 क्या क्या उस चावल हैं, और क्या कहता है समान रूप में 7 बैगों में, इस प्रकार से 7 बैग हैं, तो उसमें क्या है, समान रूप में भरना चाहता है। प्रत्येक बैग में चावल की बोरी का कौन सा अंश है, तो क्या करेंगे, भाग देंगे, 1/4 भाग 7 देंगे। यहाँ पर 7 दिया गया तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। जब यहाँ पर भाग का चिन्ह हम हटाएंगे तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यानी कि 1/4 बराबर गुणे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। जब कोई संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमें, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1/7 चौके 28। यहाँ पर क्या होगा, 1/28 यहाँ पर भाग हमारा क्या हो जाएगा, वही बोरी का अंश होगा, बराबर बराबर इसमें डाला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जैसे मान लीजिए संख्या 500 का प्रतिशत, संख्या 500 का प्रतिशत पूछ रहा है, संख्या 500 का प्रतिशत बताइए। क्या कहता है कि प्रतिशत बताइए भाई लोगों, प्रतिशत आपको बताना है। तो उसमें क्या होगा, प्रतिशत का मतलब होता है 100। जब भी कोई केवल संख्या का पूछे प्रतिशत तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 500, यानी कि हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमें सब्सक्राइब करना तथा, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।